हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की ये तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस पर आधारित सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का क्या हो n गुना हो तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूट क्या होगा। फर्स्ट रूट इसका होगा अल्फ़ा। तो सेकेंड रूट इसका अगर क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट इसका हो जाएगा इसका n गुना यानी कि n अल्फ़ा। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब रूट रख दीजिए, तो एक है क्या अल्फ़ा और एक है n अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ से हम अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस n बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस n। अब क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू यानी कि मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो एक अल्फ़ा है एक इंटू क्या हो जाएगा एन अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एन अल्फ़ा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। अब क्या करेंगे, हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा एन माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। अब ध्यान दिएगा कि अगर रूट अंडर स्क्वायर यदि किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलती है। जैसे अगर हम -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और ये है क्या पॉजिटिव वैल्यू है, क्या ऐसी वैल्यू है पॉजिटिव। अगर हम 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी हमको क्या पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ से ए से ये स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ आधारित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है तो सी का मान ज्ञात। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट रूट है, अगर अल्फ़ा है, फर्स्ट रूट क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा है तो इसका सेकंड रूट क्या होगा 3। तो हमें समीकरण पता है कि समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है एन वी स्क्वायर बराबर ए सी 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो एन कितना दिया है, एन दिया है 3, बी की वैल्यू क्या दी है 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए कितना दिया है 2, सी कितना दिया है सी दिया है यहाँ पर क्या रख देंगे 1 प्लस 3 का ये होल स्क्वायर। तो ये क्या है 4 का इसका होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3 बराबर 2c। तो c बराबर क्या आएगा 3/2। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है तो ए कामा बी और सी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक मूल जो है दूसरे मूल का 2 गुना है। तो हमारे पास समीकरण क्या है एन बी स्क्वायर बराबर ए सी 1 प्लस एन
का होल स्क्वायर। अब हम क्या रख देंगे यहाँ n बराबर, अगर हम 2 रख देंगे तो ये जाएगा 2b स्क्वायर बराबर AC, और यह क्या आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 9AC। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बेस 3 बराबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन देखिए, ये है log a बेस b बेस a बराबर क्या c, जहाँ c क्या है, c क्या है पावर, c क्या होता है पावर, b को हम क्या मानते हैं n, और a क्या होता है बेस। यदि कोई इस रूप में लिखा है तो हमें क्या मिलता है, log हटाने पर हमें मिलता है a की पावर c बराबर b। यहाँ अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा, a हमें मिलेगा क्या 3, और पावर कितनी है 2, और वैल्यू कितनी दी हुई है b, यानी कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। कैसे आया, 9 को ये 3 का स्क्वायर यानी 9 को इधर ले आएंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। अब ये कहाँ से आया, इसको आप जानने के लिए क्या कीजिएगा कि आप इस द्विघात समीकरण का की दूसरी क्लास देखिएगा। इससे पहले की क्लास मैंने इसमें पूरी तरह से बताया है कि इस समीकरण को ये कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3, -1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस log p बेस 3 बराबर 0 का एक मूल वास्तविक दिया हुआ है, तो इसके लिए p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब समीकरण क्या है, समीकरण का एक मूल वास्तविक है, तो जब भी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तो d क्या होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है -4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, a कितना दिया है 1 और c कितना दिया है p बेस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 16, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 log p बेस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या आ जाएगा 4 प्लस log p बेस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा log p बेस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log p अपॉन log 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। वैल्यू क्या आ जाएगी log p इज ग्रेटर देन -4 log 3। तो ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथम में एक समीकरण क्या है, एक सूत्र है कि लॉगरिथम में कि log m की पावर n बराबर क्या होता है n log m। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा log p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 3 की पावर -4। log से log हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर -4, तो यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। क्या आएगा आंसर आ जाएगा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81, यानी कि जो p की वैल्यू है वो 1/81 से बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी नहीं। यानी कि p का जो न्यूनतम मान आएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो आएगी p की वो कितनी होगी 1/81। इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, इससे बड़ी ही हो सकती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समीकरण x स्क्वायर -2kx -4
बराबर 0 के दोनों मूल क्या है, -3 और 5 के बीच हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। क्या कह रहा है कि जो सभी समीकरण के मूल हैं, दोनों मूल हैं, वो किसके किसके बीच हैं, -3 और 5 के बीच है। तो यहाँ क्या होगा कि माइनस होगा क्या कि जो मूल होंगे वो क्या होंगे, -3 से बड़े होंगे और 5 से कम होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -3 से एंड लेस देन क्या होगा, 5 से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -b की यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या आएगा, -2 प्लस माइनस -2k का होल स्क्वायर -4, और यहाँ इसको सही कर लीजिए, ये k² होगा, k² -4, तो ये वैल्यू है k² -4 अपॉन 2a, यानी कि 2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -3 से एंड लेस देन होगा 5 से। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2 प्लस माइनस 4k² -4k² प्लस 16 अपॉन 2 क्या होगा, इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 इज लेस देन क्या होगा, 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 16/2, और ये लेस देन किससे होगा, 5 से। इसको सॉल्व करते हैं, 16 का क्या आएगा, 4, सॉरी यहाँ पर 2k कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -3 ग्रेटर देन का साइन 2k प्लस माइनस 4.2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस माइनस 2 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण क्या मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा k प्लस 2 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5, और एक क्या मिलेगा, k माइनस 2 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ -2 से -2 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -5 इज लेस देन k एंड k इज लेस देन 7। और यहाँ से क्या आएगा, k में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1, यहाँ क्या आ जाएगा k, और इधर कितना जाएगा 7। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, k जो होगा वो क्या कह रहा है कि k की वैल्यू जो है इस दोनों समीकरण से k इज ग्रेटर देन कितना है, -5 एंड -1, यानी कि ये अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो यहाँ -5 है और इधर -1, तो जो k की वैल्यू है वो -5 से बड़ी होनी चाहिए, और -1 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इधर अगर हम इससे छोटी वैल्यू लेते हैं -6, तो क्या वो -1 से बड़ी होगी, नहीं बड़ी होगी। तो इसीलिए हम अगर हम k बराबर क्या लें, k को हम क्या करें, -1 से बड़ा माने, यानी कि -1 से बड़ा। तो अगर ये k जो है -1 से अगर बड़ा है तो -5 से अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि k जो है वो लेस देन है किससे, सॉरी ये 3 आएगा, लेस देन है किससे, 3 से और 7 से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम k को लेस देन कर दें 3 से तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, 7 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं जैसे 8, तो क्या वो 3 से छोटा होगा, नहीं। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकली, k की वैल्यू निकली k इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी ध्यान दीजिएगा एक्स के किसी वास्तविक मान के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा डी क्या होता है, डी जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, डी कितना दिया है, यानी कि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो बी बराबर दिया है माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए कितना दिया है 1 और सी कितना दिया है 4, सी कितना दिया है 4। इंटू 4 इज लेस देन 0, तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन 0, तो पी स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, तो पी स्क्वायर बराबर हम इसको क्या ले सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह से कंडीशन बने कि एक्स स्क्वायर क्या हो इज ग्रेटर देन इज लेस देन ए स्क्वायर, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलती है वो क्या मिलती है माइनस ए से बड़ी और किससे ए से छोटी मिलती है। और इसका जो मॉडुलस होता है यानी कि मॉडुलस x होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटा होता है किससे, a से। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जो p होगा यानी कि इसका जो मॉड होगा यानी कि मॉड p जो होगा वो क्या होगा, मॉड p छोटा होगा किससे 4 से, किससे छोटा होगा 4 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण मॉड 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 के मूल किस प्रकार के हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए। अगर मैं इस समीकरण में ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये 0 हो जाए, तो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन बनेगी x इज़ लेस देन 1 और एक कंडीशन बनेगी x इज़ ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहाँ पर x इज़ लेस देन 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि जो समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। अगर मैं यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 1 रखता हूँ यानी कि तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर प्लस 1 यानी कि 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूड 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 4 अपॉन 2a यानी कि 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा x बराबर 1 प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा 1 और माइनस 4 16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 17/2। तो यहाँ से हमें x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी। एक मिलेगी क्या 1 प्लस 17/2 और एक वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 17/2। लेकिन ये हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर वो लेस देन क्या है 1 है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें वो ये क्या दिया है 1 प्लस दिया है यानी कि ये क्या वैल्यू होगी, और ये 17 जो होगा अंडर रूट 17 ये लगभग में 4 से अधिक होगा। तो 4
0.05 ये क्या आ जाएगी 2.5 लगभग में आ जाएगी। तो हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। कौन सी वैल्यू लेंगे हम? x बराबर 1 माइनस 17/2। तो हमारा आंसर क्या होगा? x बराबर -1 माइनस 17/2। यहाँ से यानी कि जो ये वैल्यू आएगी x की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी रैशनल रूट। क्या रूट आएगा? इर्रेशनल रूट आ जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट इसका हम करते हैं तो यह आएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 6/2। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस और ये आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू -6 यानी 24। तो क्या हो जाएगा 25/2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आएगा -1 प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ से x की जो एक वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी? एक तो हमें मिल जाएगी -1 -5 यानी कि -6/2 यानी कि -3, और एक क्या मिल जाएगी? -1 प्लस 5 यानी कि क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। अब चूंकि यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 1 है तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम वैल्यू लेंगे x बराबर 2। और एक ऐसी वैल्यू है कि ये रैशनल है। क्या है? रैशनल, यानी कि इस समीकरण के जो रूट होंगे वो क्या होंगे? इर्रेशनल और रैशनल, यानी कि एक रूट परिमेय होगा और एक अपरिमेय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है समीकरण क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण में दिया है मॉड x² माइनस x माइनस 6 बराबर x प्लस 2 के मूल क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं -2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 4 और ये +2 और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और ये इसके बराबर तो होगा नहीं, तो ये तो हट जाइए। 1 रखिए। अब यहाँ 1 आएगा, -1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ -6 यहाँ रखते हैं तो ये भी वैल्यू नहीं आएगी। 4 रखते हैं, चेक करेंगे तो ये 4 को भी अगर रखते हैं तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 और ये क्या आ जाएगा? -14 यानी कि 24 यानी कि ये आ जाएगा -12 और यहाँ 4 रखेंगे तो ये भी वैल्यू 0 रख के देखते हैं। इन दोनों को रख के देखते हैं 0। तो 0 अगर रखते हैं तो 0 -6 यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं -2 रखता हूँ तो ये क्या आएगा? 4 -2 यानी कि 4 और ये क्या बन जाएगा? +2 यानी कि 6 और ये क्या बन जाएगा? -6 यानी कि 0 और यहाँ -2 रखता हूँ तो ये भी क्या? 0। अब इसको भी क्लियर रख के देख लेते हैं 2 को। तो यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो ये 4 और ये क्या बन जाएगा? -2 और ये कितना? ये क्या बन जाएगा? 4। यहाँ पर मैं रखूँगा तो -2 और ये -6 यानी कि -4 और -4 मॉड के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू जो आएगी 4 आएगी। और यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 2 यानी कि 4। तो ये क्या? ये सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। इसका आंसर होगा -2, -2, 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 समीकरण x² प्लस 3 मॉड x प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मॉड x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से मॉड x क्या मिल जाएगा मुझे, हमें मॉड x मिल जाएगा -3 प्लस माइनस b यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9 -4 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा ये बाई 2। तो x मॉड x बराबर क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस 1/2। और यहाँ से हम अगर इसको रखें तो मॉड x बराबर क्या आ जाएगा, एक बार अगर हम प्लस लेते हैं तो ये आएगा -3 प्लस 1 यानी कि -2 और 2 से गया तो -1 और कॉमा अगर प्लस माइनस लेते हैं तो -4/2 यानी कि -2। अब यहाँ से आप क्या कहेंगे कि मॉड की ये तो माइनस में वैल्यू है, तो अब इसकी क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हम मॉड हटाते हैं तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी +1 -1 कॉमा -2 और +2। अब आप यहाँ से क्या कहेंगे कि जो ये समीकरण है इसके कितने मूल होंगे, वास्तविक के कितने मूल होंगे, 4। लेकिन ये क्या है, ये सर गलत है। क्या आपने कभी भी मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आपने कभी प्राप्त की है, नहीं। यानी कि यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि जो इस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे वो क्या होंगे, वो 0 होंगे, ना कि 4। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई समीकरण इस तरह से मॉड में लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से समीकरण कोई लिखा हो तो वहाँ पर जो भी अगर हर एक वैल्यू मतलब हर एक साइन क्या हो, अगर प्लस में है तो हमेशा याद रखिएगा जो उसकी रियल रूट होंगे कितने होंगे, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। देखिए इसके मूल तो होंगे, 4 मूल तो होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे वास्तविक मूल पूछा जाएगा तो वास्तविक मूल कितने होंगे इसके, 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, समीकरण x² - 3x + 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी। तो सॉल्यूशन देखिएगा, मॉड x बराबर b² - 4ac अपॉन 2a यानी कि b का स्क्वायर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2/2। तो मॉड x बराबर यहाँ से आ जाएगा +3 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हमें मॉड x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। एक क्या मिलेगी, अगर हम प्लस लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2, और अगर हम माइनस लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1, क्या आ जाएगी 1। और मॉड जैसे हटाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में। तो ये क्या हो जाएगी +2 -2 1 -1। तो यहाँ से हमें x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, 4। यानी कि इस समीकरण के जो वास्तविक मूल होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। क्लियर है। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से अगर देखें, देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई समीकरण ऐसा दिया हो, मॉड में दिया हो और उसमें x की वैल्यू, x वाली वैल्यू का जो साइन हो अगर वो माइनस में है तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर जितने भी रियल रूट होंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। यानी कि आपको ये देखना है कि अगर कोई मॉड में कोई समीकरण है और वहाँ पर जो मिडिल टर्म है यानी कि x की अगर साइन माइनस में है तो वहाँ पर हमेशा
जो रियल रूट होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण मॉड x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस मॉड x माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0 के सभी वास्तविक मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। मॉड x माइनस 3 बराबर माइनस बी यानी कि माइनस एक्स माइनस 3 सॉरी यहाँ पर माइनस बी होगा, वो 1 होगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 बाई 2। तो x मॉड x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 बाई 2 मॉड x माइनस 3 बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 यानी कि 9, 9 का रूट अगर लेते हैं तो 3 बाई 2, तो मॉड x माइनस 3 बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर एक बार हम प्लस लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1 और एक बार अगर हम माइनस लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कॉमा माइनस 2। लेकिन जो मॉड की वैल्यू होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, मॉड x माइनस 3 बराबर 1। अब यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 की दो वैल्यू है, एक तो क्या होगी माइनस 1 और एक क्या होगी x माइनस 3 बराबर 1। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x बराबर 4 आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी, x बराबर माइनस 1 प्लस 3 बराबर 2, यानी कि हमारे पास जो दो मूल होंगे वो x के एक होगा 4 और एक क्या होगा प्लस 2। अब इसका क्या है, इसने इन वास्तविक मूलों का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6, इसका आंसर होगा डी बराबर 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि आपको अगर कोई भी मॉड में कोई भी समीकरण इस प्रकार से दिया हो कि वहाँ पर हर एक साइन अगर पॉजिटिव में है तो वहाँ पर जो वास्तविक मूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। रियल रूट कितने होंगे, हमेशा 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बराबर 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स प्लस 20 बराबर 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर आपको मॉड में कोई भी वैल्यू दी हुई है और वहाँ पर हर एक साइन अगर पॉजिटिव में है तो वहाँ पर जो रियल रूट होंगे वो आपके क्या होंगे, रियल रूट हमेशा आपके क्या होंगे, 0।